सिर्फ 1 लाख रुपए एक बार लगा के छोड़ दो, 200 साल तक आपको हर महीने सैलरी मिलती रहेगी। अब आप कहोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ 10-10 लाख की एफडी करा के रखते हैं, तो वो भी 10 से 11 साल में डबल होती है, और आप कह रहे हो कि सिर्फ एक बार पैसे लगा के छोड़ देना है और हर महीने सैलरी मिलेगी, वो भी 200 साल तक। 200 साल तक जिंदा कौन रहता है भाई? कोई तो जिंदा रहेगा आपकी फैमिली में, आपके बेटे होंगे, आपके बेटे के बेटे होंगे, या जो भी आपकी फैमिली में रहेगा उसको वो मिलता रहेगा। और ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको एक्चुअल प्रूफ देके बताऊंगा कि ये कैसे होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता इसका मतलब ये चीजें होती नहीं है, ये चीजें होती हैं, एक्चुअल में हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी एजेंट से बात करते हो कि मैं अपने पैसों को कहां इन्वेस्ट करूं, कहां से मुझे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो वो जो एजेंट होता है वो आपको सिर्फ वही स्कीम बताता है जिसमें उसका प्रॉफिट होता है, जिस स्कीम को सेल करने पर उसको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलता है। वो कभी आपको ऐसी स्कीम नहीं बताएगा जिसमें आपका फायदा हो। लेकिन जब वो स्कीम आपको बताता है तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये स्कीम भी बहुत अच्छी है। वो आपको बताएगा कि आपको एफडी करा लेनी है, एफडी 7 से 8 साल में डबल हो जाएगी। लेकिन एफडी कभी भी 7 से 8 साल में डबल होती नहीं है। एफडी का रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 7.1%। इस हिसाब से एफडी 10 से 11 साल के पहले डबल हो ही नहीं सकती, आपके पैसे दुगने हो ही नहीं सकते। और एफडी में एक दिक्कत ये है कि आपने एक बार पैसे लगा दिए तो आप उस टाइम पीरियड के पहले उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर जब आप अपनी एफडी को ब्रेक करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिलता है, और उसके बाद उसमें कई सारे चार्जेस लगते हैं, तो आपके पैसे बहुत कम हो जाते हैं। और फिर अगर इन्फ्लेशन आप एडजस्ट करेंगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ मिलता है, बहुत नॉमिनल सा बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन जब आपको एजेंट उसके बारे में बताता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे पैसे तो दोगुने हो जाएंगे। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठी होती है कि मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ये मानती है कि हमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फिर उससे हमें रेंट मिलता जाएगा, इससे सेफ कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी लेते हो, मान लीजिए कि आपने 25 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, और 25 लाख की प्रॉपर्टी पर 10,000 से ज्यादा का रेंट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो एक्सेप्शनल केसेस को नहीं, जो मेजोरिटी चीजें होती है हम उस पर बात करेंगे। तो मेजोरिटी केसेस में अगर आप 25 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें 10,000 रुपए से ज्यादा का रेंट आपको नहीं मिलेगा। अब 10,000 रुपए 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे कितना होता है आपको पता है? ये 0.4% मंथली रिटर्न होता है, ये जो कि ना के बराबर है। ये आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। और प्रॉपर्टी में कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, खैर उस पर मैं बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि उस पर अगर बात करने लगूंगा तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो मुद्दा कुल मिलाकर यह है कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही अर्ली एज में। एक बार पैसा इन्वेस्ट करके आप पूरी जिंदगी या लगातार आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीतती चली जाएंगी, लेकिन ये पैसा खत्म नहीं होगा। आप ये चीजें कैसे मेंटेन कर सकते हो कि आपको कुछ भी करना नहीं पड़े, बस सैलरी आती रहे, उसके बाद आप अपने जीवन में जो चाहते हो वो करो। आपको फ्री बैठना है, आपको घूमने जाना है, या आपको कोई बिजनेस शुरू करना है अपनी इच्छा का, आपकी कोई हॉबी है उसको फॉलो करना है, या जो भी आप करना चाहते हो वो चीजें आप बड़ी आसानी से कर सको। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये 1 लाख रुपए कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है ये बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। और ये मैं इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा भी देख रहा होगा, कोई अगर 7th क्लास 8th क्लास का बच्चा भी अगर इसको देखेगा तो वो भी समझ जाएगा, और उसको भी पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है और इसको करना कैसे है। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं, इनके बारे में आपको बताता हूं, और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके आसपास ये दोनों तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। पहले वो जो पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं और रिटायर होते हैं, और रिटायरमेंट एज होती है 65 साल, 67 साल, 70 साल। इस एज में लगभग सभी रिटायर हो ही जाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद अगर उनकी प्राइवेट जॉब है तब तो उनको कोई भी पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब है तो उनको एक पेंशन मिलती है। लेकिन उस पेंशन से सिर्फ वो अपना गुजारा कर सकते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐसी नहीं कर सकते जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। और उस टाइम तक उनकी लाइफ पूरी बीत चुकी होती है, तो वो ज्यादा कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, बस कुछ जगहों पर घूम लेना या घर पे रहना या छोटी मोटी चीजें करते रहना। और दूसरी तरीके के जो लोग होते हैं उनको आपने देखा होगा कि यार वो 35 साल की उम्र का बंदा है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन दिन में अपनी 4 व्हीलर पे बैठता है, मार्केट में घूमता है, हर महीने एक ट्रिप पर जाता है, हर साल में एक फॉरेन ट्रिप पर जाता है।
उसके यहाँ मजे से हर 2-3 महीने में पार्टियां चल रही होती हैं। वो करता कैसे है, काम कुछ नहीं करता है लेकिन फिर भी उसकी इनकम आए जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया है उसने और हर महीने उसकी बिना कुछ काम किए सैलरी आ रही है। तो वही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं कि ये चीजें आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे आप अर्ली एज में रिटायर हो सकते हो, कैसे आप सिर्फ 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकते हो, कैसे 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले सकते हो, या फिर आप 40 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट ले सकते हो। और इसी के साथ साथ आपको वो 1 लाख वाली जो स्कीम है वो भी आपको इसी में समझ में आ जाएगी। उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है ये। अब मान लीजिए कि आपने 22 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू कर दी और उसके साथ साथ आप अपनी सैलरी से 15,000 रुपए बचाकर SIP करते जाते हैं। अब अगले 10 साल तक जब आप लगातार SIP करते हैं और उस पर आपको 15% का रिटर्न मिलता है। हम 15% का रिटर्न इसलिए अज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि पिछले 25-30 सालों में जो म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप का रिटर्न है वो 15% के ऊपर ही रहा है, 15 से 18% के बीच में रहा है। लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं 15%। तो अगर आपको 15% का रिटर्न मिलता है उस पर, तो आपके पास 41,79,000 रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाता है। अब आप क्या सोचते हैं कि यार बहुत हो गया, इतने पैसे बहुत है, इतना इन्वेस्टमेंट भी हो गया है, अब मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। तो आप 32 साल की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं। पहली ये कि अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपकी SIP बंद हो जाएगी क्योंकि अब आपको हर महीने सैलरी नहीं मिलने वाली है। तो SIP बंद, आपका कॉर्पस वहां पे फिक्स हो गया है। लेकिन वो SIP में जमा है, इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में, तो वो जितना अमाउंट है आप एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ग्रो होता रहेगा। दूसरी चीज कि अब आपको हर महीने खर्चे करने हैं। आपको हर महीने खाने का है, हर महीने घर का रेंट है, हर महीने आपको घूमने जाना है, कपड़े, बच्चों की फीस, ये सब चीजों के खर्चे आपको लगेंगे। वो पैसे कहां से आएंगे? तो ऐसे में शुरू होती है अब दूसरी प्रोसेस जिसे कहते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने जो अमाउंट जमा किया है उसमें से आपको हर महीने पैसे निकालने हैं। अब आप सोचोगे यार कि हमने SIP सुना है कि SIP में हर महीने पैसे जमा करना होता है, अब आप कह रहे हो कि हर महीने पैसे निकालने हैं, ये कैसे हो सकता है? तो भाई ये होता है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है इसलिए ये चीज होती नहीं है। चलिए इसको करके देखते हैं। अब आपके पास कॉर्पस तैयार हो चुका है 41,80,000 रुपए का, जिस पर आपको हर साल 15% का रिटर्न मिल रहा है। अब आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से मान लीजिए हर महीने आप 40,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, हर महीने आप विड्रॉ करते हैं, तो 1 साल के बाद आप 4,80,000 रुपए निकाल चुके होंगे इसमें से। सोचिए 4,80,000 आपने उसमें से निकाल लिए, लेकिन उसके बाद भी आपके पास 42,94,000 रुपए उसमें बचे हुए हैं। और ये SWP के लिए आपको अपने पैसों को निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां आपने SIP की है, जिस दिन से आपने SIP बंद की है, उसी में इन्वेस्टेड रहने देना है। बस उसमें से हर महीने सिस्टमेटिकली विड्रॉल करना है आपको, जिससे आपके घर के खर्चे चलते रहें, आपकी जरूरतें पूरी होती रहें और आप अपनी लाइफ में कुछ अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, हो सकता है आपको कोई किताब लिखनी हो सकता है आपको कोई नया टॉपिक, नई चीज इन्वेंट करनी हो सकता है आपको नया बिजनेस शुरू करके उस बिजनेस को बढ़ाना हो, तो आपके ऊपर यह टेंशन कभी ना रहे कि आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे, आपके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, या उनकी जो हायर एजुकेशन होने वाली है वो कैसे होगी। तो ये सब टेंशन से आप फ्री हो जाओगे। तो यहां पे आप साफ देख सकते हैं कि जब 1 साल के बाद आपने 4,80,000 रुपए विड्रॉ भी कर लिए, उसके बाद भी आपका जो कॉर्पस है वो बढ़कर 42,94,000 हो चुका है। इन्वेस्ट कितना किया था? 41,80,000 रुपए। उसके बाद 4,80,000 निकाल भी लिए, फिर भी 42,94,000 बचा हुआ है। अब क्या करते हैं कि हम इसको 10 साल तक लगातार निकालते हैं। अब 10 साल जब लगातार हम विड्रॉ करते हैं 40,000 रुपए हर महीने, तो हम 48 लाख रुपए निकाल चुके होते हैं इसमें से। और 48 लाख निकालने के बाद भी हमारा जो कॉर्पस है वो 65 लाख रुपए अभी भी बचा हुआ है। सोचिए 41,80,000 जमा था, हमने 48 लाख निकाल भी लिए, उसके बाद भी 65 लाख बचा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको 20 साल तक निकाल के देखते हैं। अब 20 साल में हमने 96 लाख रुपए निकाल लिए। हर महीने 40,000 रुपए निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, लगातार छोड़ नहीं रहे एक भी महीना। अब 96 लाख रुपए हमने 20 साल में निकाल लिए। उसके बाद भी हमारा जो कॉर्पस है वो बढ़ के 1,60,00,000 अभी भी बचा हुआ है। आप देखिए कि आपने 96 लाख रुपए निकाल लिए, लगभग 1 करोड़ रुपए आपने विड्रॉ भी कर लिए। इन्वेस्ट कितना किया था? 41,80,000। उसके बाद से आपने एक भी रुपया उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, एक भी SIP नहीं की है। 32 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं। उसकी भी इनकम अगर आ रही है, आप अगर इन्वेस्ट भी कर दे रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उसके बाद से आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि 20 सालों में आपने लगभग 1 करोड़ रुपए, 96 लाख रुपए आपने विड्रॉ भी कर लिए। उसके बाद भी आपके पास 1,60,00,000
का कॉर्पस तैयार बचा हुआ है। अब चलिए ठीक है, इसको देखते हैं कि 10 साल और निकालते हैं, यानी कि 30 साल तक अगर हम लगातार विड्रॉ करते रहते हैं तो क्या होता है इसमें। 30 साल में हम 1 करोड़ 44 लाख रुपए निकाल चुके हैं और हमारा कॉर्पस बढ़कर हो गया है 5 करोड़ 41 लाख रुपए। अब आप ये देखिए कि क्या आप लगातार नौकरी कर रहे होते और आपने एसआईपी नहीं की होती, आपने ये इन्वेस्टमेंट ना की होती, तो क्या आप इतने पैसे बचा सकते थे? क्या आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेके रखते तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको इतना रिटर्न दे सकती थी? नहीं दे सकती थी। अगर आप 40 लाख की प्रॉपर्टी भी लेके रख देते तो वो भी इतना बढ़कर 5 करोड़ नहीं हो जाती, और उसके साथ साथ आपने जो 1.5 करोड़ निकाल के खर्च कर दिए हर महीने, वो भी आप नहीं कर पाते। अब इसमें 2-3 सवाल और उठते हैं कि भाई जब हम जॉब करते हैं तो हमारी सैलरी भी टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है और हमें इंक्रीमेंट भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, तो ठीक है, ये बात भी हम क्लियर कर देते हैं। HWP का बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% ही विड्रॉ करना है। अब मान लीजिए कि जब 41,80,000 इन्वेस्टमेंट था, उस टाइम हम सिर्फ 1% यानी कि 40,000 निकालते थे। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 80 लाख हो जाए तब आप 1% यानी कि 80,000 निकालना शुरू कर दीजिए। जब आपका कॉर्पस बढ़ के 1 करोड़ हो जाए, आप हर महीने की 1 लाख निकालना शुरू कर दीजिए। जब आपका कॉर्पस बढ़ के 2 करोड़ हो जाए, आप 2 लाख रुपए हर महीने निकालना शुरू कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें का सिर्फ आपको 1% निकालना है। और कॉर्पस आपकी बढ़ती कैसी रहेगी ये भी आपको समझा देता हूं कि जब आप अपनी कॉर्पस का 1% निकालते हैं तो साल में आप सिर्फ 12% निकालते हैं, और आपकी कॉर्पस बढ़ कितने से रही है? 15% से। ये 15% हमने इसलिए कैलकुलेट किया है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो पिछले 25-30 सालों का म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो 15 से 18% है, यानी कि 15% से ऊपर ही है। लेकिन हमने कम इसलिए लिया है कि आप मिनिमम कैलकुलेट करके चलो कि अगर मान लो ऊपर नीचे भी होता है तो ये एडजस्ट हो जाए, इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो जब आप 22 साल की उम्र से शुरू करते हो तो 32 में रिटायर हो जाते हो। अब मान लीजिए कि 22 साल में आपकी नौकरी नहीं लगी, सबकी नौकरी 22 साल में नहीं लगती, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी 22 साल में नौकरी लगती है। मान लीजिए आपकी नौकरी लगी 25 साल में, आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MBA किया, उसके बाद आपकी नौकरी 25 साल में लगती है। ठीक है, आप 25 साल से कर दो, 25 साल के बाद आप 35 साल में रिटायर हो सकते हो। ठीक है, 25 साल में आपकी नौकरी नहीं लगी, आप कुछ और कर रहे थे, आपकी नौकरी 30 साल में लगी, आप 30 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। 30 साल के बाद आप 40 साल में रिटायर हो सकते हो। 40 साल भी कोई बड़ी उम्र नहीं होती कि 40 साल बहुत ही देर हो गई है आपकी जिंदगी के लिए। 40 साल कोई उम्र नहीं होती है। 40 साल के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको बेवजह जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है जहां आपको जाने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ये चीजें नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो आपको मजबूरन नौकरी पे जाना पड़ता है आखिरी दम तक, यानी कि 65 साल तक, 70 साल तक आपको काम करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते रहना है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि लोगों को इन्वेस्टिंग की जानकारी ही नहीं है, उन्हें पर्सनल फिनेंस आता ही नहीं है, और ये किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं जाता, ना ही किसी सिलेबस में है, और ना ही इसके लिए कोई बुक लिखी गई है कि किसी किताब को पढ़ के आ सके। तो इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है, और हर एक बच्चे को सिखाना जरूरी है कि वो अपनी लाइफ में इन्वेस्टिंग के बारे में सही नॉलेज ले सके और अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सके, और आप भी अपने आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे में जब आपका कॉर्पस इन्वेस्टेड रहेगा तो आपकी पीढ़ियां चलती चली जाएंगी, आप चले जाएंगे, आप खर्चे करके निकल जाएंगे, उसके बाद आपकी पीढ़ी आएगी वो इसमें से विड्रॉ करती रहेगी, फिर दूसरी पीढ़ी आएगी वो इसमें से विड्रॉ करती रहेगी, और इससे इन्फ्लेशन भी एडजस्ट होता जाएगा। धीरे धीरे जितना कॉर्पस बढ़ता जाएगा आप उतने ज्यादा अपने पैसे निकालते जाएंगे, और पैसा भी बढ़ता रहेगा, आपके खर्चे भी चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आपकी जनरेशन जो आएगी वो पड़े पड़े सिर्फ खाएगी उस पैसों को निकाल के। ये इसलिए है कि आपको अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आ जा रही है, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आए कि आपके पास रहने को, खाने को, पहनने के लिए पैसे नहीं हो। ये चीजें आपकी हमेशा पूरी होती रहेंगी। बाकी कुछ ना कुछ तो जो नई पीढ़ी आएगी वो कुछ ना तो अलग करेगी, कुछ एक्स्ट्रा करेगी, कुछ अच्छा करेगी, कुछ बड़ा करेगी। तो अब बात आती है कि 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके कैसे सैलरी मिलेगी। तो भाई सीधी सी बात है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। जब आप ज्यादा कॉर्पस डालेंगे तो ज्यादा विड्रॉ कर पाएंगे, अगर आप कम डालेंगे तो कम विड्रॉ कर पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आप एक पान की गुमटी खोलते हैं उसमें 5,000 रुपए लगते हैं उसको खोलने में, तो 5,000 जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से आप हर दिन के 200, 250, 300 ये कमा पाएंगे। लेकिन जब आप एक 5 लाख रुपए का डाल के शोरूम खोलते हैं कोई सा, तो उसमें से आप डेली के 50,000, 60,000 रुपए कमाते हैं। तो फर्क इन्वेस्टमेंट का होता है। आप जिस
हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। जब आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो हर महीने आप उसमें से 1000 रुपए निकाल सकते हो और महीने दर महीने उसमें से निकालने के बाद भी आपका वो कॉर्पस बढ़ता चला जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा हमेशा। और म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं, SBI का है, HDFC का है, ICICI का है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी का स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। पिछले 10 सालों में इसका CAGR कितना है। बहुत से YouTube चैनल्स पर मैंने ये वीडियोस भी देखी हैं कि आप SIP करना बंद कर दो, HWP मत करो, HWP में आप बर्बाद हो जाओगे। तो उनकी जो कैलकुलेशन है उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा अगले हफ्ते या उसके बाद, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिससे आपको मिल सके। मैं उसमें क्लियरली बता दूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं दोनों चीजों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे करना है और क्या चीजें नहीं करनी है। उनकी जो कैलकुलेशन है वो किस बेस पे वो कैलकुलेट कर रहे हैं, सही कैलकुलेट कर रहे हैं कि गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको वो बताऊंगा कि कौन सही है। वो आपको सिर्फ बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। तो इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको क्लेरिफिकेशन मिल सके। नहीं तो कभी आप देखते हो कि यार SIP करनी है, फिर किसी और का वीडियो आ जाता है। और ये छोटे मोटे चैनल नहीं है, ये बड़े चैनल है जिनके पास 50 लाख 60 लाख के सब्सक्राइबर बेस है, वो ये चीजें कहते हैं कि ये चीजें मत करो। तो उनसे ये भी पूछ लो कि यार ये चीजें अगर ना करो तो फिर करना क्या है और वो किस बेस पे वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये चीजें मैं सब करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो इसको अब खत्म करते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि सबको सही और सटीक नॉलेज मिल सके, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको अपने पैसों को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। और अगर आप अपनी रिटायरमेंट अर्ली एज में प्लान कर रहे हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जेन्युइन नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।